अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हमारी पैटर्न से रिलेटेड है। पैटर्न आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते ही रहते हैं। आपको ये पैटर्न अक्सर नज़र आते हैं। पैटर्न क्या होते हैं? जैसे एक ही चीज़ रिपीट हो रही हो। थोड़ा सा मैं पैटर्न दिखा देता हूँ आपको। अगर गूगल पे जाते हैं तो यहाँ से भी आपको पैटर्न नज़र आएंगे, तो आपको आइडिया होगा। बेसिकली ये बेडशीट्स है या लेडीज सूट्स होते हैं, वहाँ पे पैटर्न स्टाइल होता है। तो ये पैटर्न स्टाइल इसी चीज़ को कहते हैं कि एक ही चीज़ रिपीट हो रही हो। ये देखें, ये पैटर्न है, सेम स्टाइल की चीज़ सामने आ रही है आपके, और ये मूव होती हुई आ रही है। इसे पैटर्न कहते हैं। अगर फोटोशॉप में बनाना है तो इसके कुछ आसान से टूल्स हैं ताकि वो आसानी से बन जाता है, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 150 बाई 150 पिक्सल्स, 150 बाई 150 पिक्सल 72 रेजोल्यूशन पे हमें ओके करना है, और ये वाली फाइल लेनी है। बैकग्राउंड आप चाहे कोई सा भी रखें, और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ बनाएंगे वो पैटर्न में आ जाएगी उसका। चाहे वो अपने पेन टूल से इस्तेमाल करें, चाहे आप उसको मार्क्यू इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो ये पैटर्न स्टाइल में आती रहेगी, और इसको हम Ctrl+J Ctrl+Alt+B करके ठीक है ना, मैं एक जस्ट रॉ सा एक बना रहा हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए कि पैटर्न क्या होता है। सिंपल। और कुछ भी नहीं है ये। अब इसके बाद हम इसको Ctrl+E करके तमाम मर्ज कर देंगे। ये मर्ज हो गई फाइल आपके सामने, और ये मर्ज हुई हुई फाइल है। अब हम एडिट में जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। डिफाइन पैटर्न, यहाँ पे आपको मिलेगा डिफाइन पैटर्न। इस डिफाइन पैटर्न को लेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। टेस्ट 2 ये कर देंगे। अब हमारे पैटर्न में आ चुका है। अब ये तो बहुत छोटे साइज़ की फाइल थी, हम बड़े साइज़ पे आते हैं। ये देख लें, 8.5 यानी A4 साइज़ है, और 300 की इमेज है। और यहाँ पर मैं एक दिखाने के लिए RGB में रख रहा हूँ। वैसे CMYK होता है, ये गलत जान के लिया हुआ है। यहाँ पे लेके हम इसको ये खोल के हम पैटर्न कर लेंगे, और इस पैटर्न में लास्ट वाला ये देखें पैटर्न यहाँ पे आ चुका है। तो ये पुराने पैटर्न है कुछ जो बने हुए हैं, और कुछ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये पैटर्न में से हमने ये लिया, और ये इस तरह से पैटर्न आ जाएगा। Ctrl+D। इसी तरह अगर कोई इमेज है हमारे पास तो हम उस इमेज को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने एक फ्लावर लिया हुआ है। इस फ्लावर को ओपन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पीछे वाली लेयर को हम फिलहाल रेड कर दिया है ताकि नज़र आता रहे। और रास्टर साइज करके सेलेक्ट इनवर्स D, और ये एक इमेज आ गया। इसे हम करते हैं एडिट में डिफाइन पैटर्न, और FLO, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, न्यू, ओपन, US पेपर। अगर ये आप सर्कल में पहले बनाया, हमने मार्क्यू स्क्वायर में बनाया था, अब मैं सर्कल में बना रहा हूँ। फिल पैटर्न के बाद हम ये फ्लावर ले लेते हैं, और ये देखें ये इस तरह से आ जाता है।
ये पैटर्न रेडी कर देता है आपको। और इसके अलावा अगर आप इसको किसी भी शेप में करना चाहते हैं, इस शेप में, तब भी ये फिल करेंगे, पैटर्न आ जाएगा यही वाला, ठीक है ना। और अगर हम इसको पेन टूल इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे तो इस पे भी ये पैटर्न पे दे देगा, लेकिन इसके लिए हमें मेक सिलेक्शन लेना पड़ेगा और इसको बोले 0 पिक्सल कर दें, ओके कर दें, ये आ गया। अब एम ले लें, पेन टूल के बाद एम ले लें, यानी मार्क यू, और फिल कर दें, ये आपके पास इस तरह से पेन टूल में भी आ जाएगा। ये है इस पैटर्न का तरीका। इसके साथ एक और चीज़ है जो है कंटेंट अवेयर। ये देखें, फिल करते हैं हम तो पैटर्न के बाद आता है कंटेंट अवेयर, पैटर्न के से पहले आता है। अब इसको समझते हैं, ये चीज़ आप कर चुके हैं मगर अब दोबारा से करते हैं। ये दूसरे स्टाइल से आता है, वो पहले से था, एक्ने पिंपल्स ले लेते हैं। इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि इस तरह की इमेज होनी चाहिए कि ये कंट्रोल V, ये बड़े साइज की है। अब ये वाला जैसे चेहरा है इसका, हमने इसको लिया, इतना हिस्सा सेलेक्ट किया, फिल किया और कंटेंट अवेयर किया। इसका छोटा हिस्सा कर लेते हैं, फिल, कंटेंट अवेयर, गायब हो गया। ये चीज़ आप पहले भी कर चुके हैं लेकिन दूसरे स्टाइल में किया है, हीलिंग पे किया है। अब ये मैं आपको दूसरे स्टाइल से बता रहा हूँ। पैच टूल पे भी किया था, हीलिंग पे किया था, और ये कंटेंट अवेयर में भी यही चीज़ होती है जो इसके साथ ही है। उस वक्त शायद इसलिए नहीं किया था कि ये अब ये इसके करीब करीब के एरिया ही को लेगा, ये याद रखें, इसके करीब करीब के एरिया को लेगा और साथ के एरिया को लेते हुए ये मिलाएगा। ये देखें इस तरह से। अब ये कील महासा जो भी है इसकी समथिंग एक्नी पिंप, इसको हटा देते हैं और ये बहुत जल्दी हो जाता है ये काम। आप लोगों की तरफ से अभी तक कोई भी किस्म का कोई काम नहीं आया है तो किसी न किसी काम को लें। शुरू में एक दो स्टूडेंट्स हमारे नमीर थे, उन्होंने भेजा था, अच्छा भेजा था, नमीर थे या याद नहीं आ रहा नाम कि उन्होंने भेजा था। और किसी ने कहा भी था कि मैं एक उस पे बना रहा हूँ डिस्पोजेबल पे, जो बताया था वो भी काम नहीं किया किसी ने। तो आप काम करें, जब तक आप काम नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो जान लेना काफ़ी नहीं है। अब ये देखें, ये इस तरह से क्लियर हो गया। कंट्रोल V करते हैं, ये था, कंट्रोल Z ये है, कंट्रोल V, कंट्रोल Z, ठीक है। तो ये कंटेंट अवेयर और पैटर्न स्टाइल, ये दो स्टाइल मैंने आज कवर कराए आपको। अब इसके बाद जो हम काम करेंगे वो हम काम करेंगे क्या नाम है, एक ज़बरदस्त टूल है हमारा फ़िल्टर। इस फ़िल्टर पे काम करेंगे। तो फ़िल्टर पे बहुत सारे चीज़ें अप्लाई होती हैं, तो हम इसको CMYK कर देते हैं और यूँ रख देते हैं, ठीक है। अब फ़िल्टर में ये देखें, फ़िल्टर जब हम ओपन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। ब्लर है, ब्लर गैलरी है, डिस्टॉर्ट है, नॉइस है, इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह काम करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा कवर करवा दूँ। बाकी ये है कि प्रैक्टिस आपने करनी होगी इन सब पे, लेकिन कुछ अहम चीज़ें हैं वो ज़रूर करवाऊँगा मैं इस पे से, क्योंकि ब्लर में जाते हैं तो बहुत सारे ब्लर्स हैं, ब्लर गैलरी में आते हैं तो ये है।
इसी तरह डिस्फॉल्ट, पेंज, पिक्सलेट। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ अभी। तो हम एक कलर ले लेते हैं, यहाँ से दो कलर की एक, जिस तरह ग्रेडियंट में काम करते हैं उस तरह काम कर लेते हैं और एक बैकग्राउंड बना लेते हैं। चूँकि ये पैटर्न स्टाइल था तो इससे करीब तक ही मैं काम दिखा रहा हूँ आपको। तो ये बैकग्राउंड बना लेते हैं हम इसका एक। और बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, हम इसको, ये हमने ले लिया, बैकग्राउंड ऑफ कर दें और यहाँ से सिर्फ दो कलर लिए हैं, ये दो कलर मैंने लिए हैं और कुछ भी नहीं किया है। फिल्टर में आते हैं और रेंडर ऑप्शन पे आ जाते हैं। रेंडर ऑप्शन में ये फाइबर्स है, थर्ड फिल्टर, रेंडर, फाइबर्स। अब ये आपको दे रहा है डिफ़ॉल्ट, इसको 10 कर दें, इसको भी 10 कर दें। ये देखें आपने रेंडर किया तो आपका ये स्टाइल आ गया। ये बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ होता है और बहुत ही इसमें अच्छे बैकग्राउंड्स बनते हैं। हम इसके कलर चेंज कर देते हैं तो ये अलग कलर से स्टाइल से देगा आपको। और दोबारा ये फिल्टर करते हैं, रेंडर पे आते हैं, फाइबर्स, ये कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बढ़ा दें वाइब्रेंस तो ये देखें इसका स्टाइल चेंज होगा। ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप करें। ये देखें। अब इसके साथ हम एक और काम भी कर सकते हैं और वो काम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा मूव करना है या थोड़ा सा चेंज करना है तो वो स्टाइल भी आपके होते हैं। मोशन ब्लर में आ जाते हैं। इसी ब्लर में ये दो कलर लिए थे, अब ब्लर में आ जाते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा मोशन ब्लर कर लेता हूँ, ये देखें। ये इस तरह का प्रीव्यू देगा। अप्लाई नहीं कर रहा तो मोशन ब्लर इसलिए नहीं कर रहा, लिक्विफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। और लिक्विफाई ये है कि ये थोड़ा सा फैला देता है। ये चाय के कप वगैरह पे काम आता है ख़ास तौर पे ज़्यादा। ये देखें इस तरह फैलाता है। ये थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दे के दिखा रहा हूँ और ये थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पे मूव कर लिया। अब यहाँ से मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। टी कप लिख देते हैं। बराए मेहरबानी किसी के चेहरे के साथ नहीं कीजिएगा, बहुत अजीब सी चीज़ बन जाती है किसी के चेहरे के साथ खेलेंगे तो होता है भाई ये। अब जैसे ये इमेज है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, वो छोटी साइज की इमेज है। इसके लिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इमेज है और ये इमेज को हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर, शायद बता चुका हूँ पहले भी। तो इसके अदर इमेजेस आ जाएंगी, ऑल साइजेस आ जाएंगी। तो बहुत छोटे साइज में थी, अब ये शायद बड़े साइज में हो। ये भी वही साइज है 225। तो आई थिंक बड़े साइज में ये आ गया, बड़े साइज में। एक तरीक़ेकार है जिससे आपको ये बड़े साइज में आसानी से इमेज मिल जाती है। अगर होती है तो, नहीं होती तो कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन होती है तो मिल जाती है। तो अब हम इसको आएंगे और लिक्विफाई करेंगे। यहाँ से लिक्विफाई ओके कर देंगे। इसका बढ़ाते हैं, साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं, डेंसिटी बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ाएं।
बहुत एहतियात से काम करें इस पे, फिर हम इसका कलर तो चेंज कर ही लेंगे चाय का। ये बहुत कम चीज़ें पे ये था, ये हो गया हल्का हल्का सा। ये लिक्विफाई से रिलेटेड है। अब ब्लर में आते हैं तो ब्लर में पूरी आपकी एक गैलरी है और ब्लर में आपके सामने में मोशन ब्लर है। फिल्टर में आते हैं, ये उस वक्त नहीं हो रहा था, एक ब्लर अप्लाई हो गया था हमारे पास तो ये अप्लाई नहीं हो रहा था। अब मोशन ब्लर पे आ जाते हैं जैसे हम, तो ये मोशन ब्लर है, ये देखें पीछे हो रहा है। ये भी आपके बैकग्राउंड बनाने के काम आ जाता है। किसी कलरफुल इमेज पे रखते हैं तो ज़्यादा काम आता है और इसको बढ़ा देते हैं जैसे ये, और ये इस तरह कर देते हैं तो ये एक बैकग्राउंड बन जाता है कैंसिल। तो ये कलरफुल इमेज कैसे होते हैं, जैसे हम कोई कलरफुल इमेज ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने बैकग्राउंड बनाने के बारे में बता रहा हूँ। हम यहाँ पे नेचर ले लेते हैं, और नेचर से रिलेटेड एक इमेज ले लेते हैं कोई सी भी जो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो, जैसे ये है। ओपन इन न्यू टैब, कॉपी। अब यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक है तो ये ब्लैक ब्लैक हमें थोड़ा सा तंग करेगा, तो हम ये क्या करेंगे, बी ले लेते हैं और इस जगह पे एक नया कलर दे देते हैं। ये आप देखेंगे ब्लैक कलर जो है वो तंग करता है, इसको बिगाड़ दें, कोई इशू नहीं, क्योंकि अब जो मैं काम करने वाला हूँ वो मुख्तलिफ कलर्स ले के काम करने वाले हैं। और नए कलर्स स्टाइल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये देखें, ये दे दिया, ये दे दिया। ब्लैक कम से कम रखें, कहीं कहीं डार्क टच आएगा, बस काफ़ी है इतना। और हम इसको फिल्टर में लाएंगे और ब्लर में आएंगे और ब्लर में इसको मोशन ब्लर करते हैं। अब इसको बढ़ा दें, ये देखें, ये आपके पास एक इमेज बैकग्राउंड रेडी हो जाता है। और ये बैकग्राउंड को आप यहाँ से फिल कंट्रोल डी, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, वी ले लेंगे यानी मूव टूल। ओहो अच्छा, कंट्रोल डी, तो वो बहुत दूर तक जा रही होगी इमेज, इसके लिए इसको यहाँ पर रख दिया और अब ये सेट कर लिया आपने। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इस तरह के टूल्स में, यानी फिल्टर्स में। इसी तरह अगर हम कोई और इमेज ले लेते हैं इस नेचर से रिलेटेड या किसी और चीज़ से, जैसे ये एक स्ट्रोक्स दिए हुए हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगा कि ये कैमरा रॉ फिल्टर में आते हैं। और एक क्लास इसकी और कराऊंगा, नेक्स्ट वाली जो होगी उसमें हम इसको मज़ीद इस पे काम करेंगे फ़िल्टर्स पे, क्योंकि फ़िल्टर्स के अभी मैं वो फ़िल्टर्स आपको बता रहा हूँ जो जल्दी आसानी से हो सकते हैं, वो फ़िल्टर्स बता रहा हूँ। तो हम इस फ़िल्टर में आते हैं और यहाँ पर मैं आपको अब बताता हूँ कौन सा करें। हम रेंडर कर लिया था हमने। अच्छा, रेंडर के साथ ये क्लाउड्स बना देता है और डिफरेंस क्लाउड्स बना देता है, लेंस फ्लेयर बना देता है। ये तीनों चीज़ें आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आसान चीज़ें हैं, ये इसको आप अप्लाई कर लीजिएंगे, तो अप्लाई कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपके पास आ जाएगा। आते हैं हम अब इस इमेज को यहाँ से हटा देते हैं और कंट्रोल न्यू कर देते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम फिल्टर लगाएंगे कैमरा रॉ फिल्टर।
अब ये देखें, इसके टेम्परेचर को बढ़ाता है, यहाँ से टिंट बढ़ाएगा, कम कर दें, आपको जिस किस्म का इमेज चाहिए है उसको कर लें, शेडो, हाइलाइट्स, वाइटनेस, ये हर बार अलग अलग होगा, सही है। और यहाँ से ये ऊपर से आप कैमरा रॉ फिल्टर में अप्लाई कर सकते हैं और भी चीज़ें। थोड़ा चेंज हो गया, ये था कंट्रोल Z, ये हो गया, ठीक है। तो ये कैमरा रॉ फिल्टर की कुछ अप्लाई होती हैं। अब इसमें से एक लिक्विफाई वेनिशिंग पॉइंट है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ये थोड़ा सा लेंदी है और अच्छा है ये चीज़ सब, और इस तरह वीडियो है, कुछ और चीज़ें हैं जो इस फिल्टर से रिलेटेड हैं, तो इसको आप अप्लाई करें और कुछ काम करके दिखाएं प्लीज़, ठीक है ना। तो आप काम करके दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने क्या काम किया है मुझे नज़र तो आए कम से कम, और कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है। और सेकंड ये कि व्हाट्सएप ग्रुप पे भी किसी किस्म की कोई कन्वर्सेशन नहीं है, तो बिल्कुल जैसे ऑनलाइन क्लास होती है वैसे ही ऑनलाइन क्लास जारी है, बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक। तो कुछ और कन्वर्सेशन भी करें, कोई चीज़ पूछें, कुछ चीज़ बताएं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो पूछें। और इसके अलावा यह है कि अपना काम करके दिखाएं थोड़ा सा, एक दो चीज़ें जो जो अभी तक आता है, जैसा भी आता है वैसा दिखा दें, कोई इशू नहीं है इसमें। आप लोग अभी स्टूडेंट हो तो अभी अगर गलत भी चीज़ बन रही है तो वो भी सही है, क्योंकि अगर गलत नहीं होगा तो सही नहीं होगा। तो इसलिए अगर गलत भी बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि बन तो रहा है। बाज़ स्टूडेंट्स फिर शो इसलिए नहीं कर रहे होते कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, लोग क्या कहेंगे, दूसरे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, मेरा मजाक बनेगा। ये चीज़ को इग्नोर करें, काम सीखना है, आपका काम बढ़ेगा, अच्छा होगा। और काम नहीं अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है आप करेंगे नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तो या फिर अच्छा हो भी जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा है या नहीं है। तो काम ज़रूर करें, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास होती है। अल्लाह।